नमस्कार, मैं राजीव कुमार एक बार फिर से आज डेली मार्केट एनालिसिस के लिए और ये एनालिसिस 28 तारीख के लिए हो रही है और आज मार्केट में क्या हुआ और कल मार्केट में क्या हो सकता है उसका एक छोटा-सा प्रेडिक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। तो आइए देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट में देखने को मिला कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, एक गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट वहाँ से थोड़ा-सा एक साइडवेज होने की कोशिश करी। लेकिन पहले घंटे में एक हाई बनाया निफ्टी ने 23,964 का, उसके बाद फिर वो साइडवेज हो गया और फिर तीसरे घंटे में, मार्केट ओपन होने के तीसरे घंटे में उस जो 23,964 का हाई था, उसे तोड़कर और वो अपने दिन के सबसे माने हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोज हुआ। तो क्लोजिंग लगभग 24,000 के अराउंड है। अब इसमें हो क्या सकता है? होने को तो ये है कि अब यहाँ से कंटिन्यूएशन हो सकता है, फॉलो अप बाइंग आ सकता है या फिर मार्केट एक बार यहाँ से नीचे आ सकता है। अब सिचुएशन ये 2 है, लेकिन मेरा जो पर्सनली मानना ये है कि मार्केट को मैं तब तक इंडेक्स को मैं तब तक नहीं ध्यान दूँगा या ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूँगा उसमें, जब तक कि ये 24,000 को तोड़ करके ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग नहीं दे देता विथ वॉल्यूम। इसे एक विथ वॉल्यूम एक अच्छा क्लोजिंग देना पड़ेगा 24,000 का। अगर मान लीजिए कल फर्स्ट हाफ में यही या ओपनिंग के साथ ही मार्केट 24,000 तोड़ दे, लेकिन फिर भी मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा। ट्रेड नहीं लेने का रीज़न एकमात्र ये है कि मुझे यहाँ पर 24,000 के ऊपर एक बढ़िया क्लोजिंग चाहिए विथ अच्छे माने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। तभी मैं इसमें आगे इसमें ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ अगर ये 24,000 को क्रॉस करके और सस्टेन होने के बावजूद भी अगर ये 24,000 के नीचे फिर क्लोज़ आ जाता है, तब मैं फिर से एक बार ये मान लूँगा कि ये 23,800 से लेके 23,600 तक फिर से एक बार टच कर सकता है। तो मुझे मेरा ये मानना है कि यहाँ पर एक 24,000 के ऊपर बढ़िया सा क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में भी जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट ने ओपन होने के साथ जो ओपन 57,130 के ऊपर हुआ और एक हाई बना लगभग 57,330 का। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये 57,000 जो हाई बना पहले घंटे में ही 57,330 का, उसके बाद मार्केट वो हाई को तोड़ ही नहीं पाया। ऊपर से प्रेशर पड़ने लगा मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में और ये एकदम एक आप मान के चले कि ऐसा सिचुएशन है कि इसमें आप बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि क्या होने को है। एक डोजी टाइप कैंडल एक फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ आज के लिए एक डोजी टाइप कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जब तक ये 57,300 के ऊपर ट्रेड होना नहीं शुरू होता तब तक इसमें ट्रेड बनता नहीं। और अगर नीचे ये जो इसका लो है 56,900, अगर ये टूट जाता है तो फिर एक बार फिर से हम लोग ये मान लेंगे कि 56,500 और नीचे का 55,700 जो हम लोग का जो प्रीवियस जो पहले का एक टारगेट था वो वहां तक जा सकता है। तो अब मुझे ये देखना है कि कल क्या 57,300 तोड़ पाएगा बैंक निफ्टी। और एक चीज ये ध्यान देने की बात है कि कल मंथली एक्सपायरी भी है। ये बहुत ध्यान में रखिएगा कि कल वोलेटिलिटी बहुत एक्सपेक्टेड है, वोलेटिलिटी हो सकती है। तो ये तो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब इसको देखते हैं डेरिवेटिव डेटा में क्या सिचुएशन बन रहा है। डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी में फ्राइडे को तो बहुत अच्छा दिख रहा था कि हाँ यहाँ पर से बाइंग दिख रहा है, सब कुछ एकदम पूरा एकदम सेटल था पूरा। लेकिन अभी जो यहाँ पर है एक 24,000 के पास एक यहाँ पर हाईएस्ट ओआई, उसके बाद 24,100 24,200 लगातार माने 24,000 से लेकर 24,100 200 तक हाईएस्ट कॉल ओआई यहाँ पर खड़ा है। पुट ओआई 24,000 पे भी है, फिर 23,900 और 23,800 यहाँ पर भी आप पुट ओआई देख सकते हैं। तो अब ये सिचुएशन ये बन रहा है क्योंकि अभी डेरिवेटिव डेटा मेरे पास अपडेटेड अभी आया नहीं है। तो मुझे इस चार्ट और ये जो डेटा है हमारा ऑप्शन का डेटा, उसके अकॉर्डिंग मुझे निफ्टी थोड़ा सा ऊपर में 24,100 पे रुकता दिख रहा है, 24,200 पे रुकता दिख रहा है, लेकिन 24,000 के ऊपर जैसे ही एक क्लोज दे देता है निफ्टी, तब मैं यहाँ पर से थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाऊंगा इसे बाइंग करने के लिए। तो ये तो निफ्टी का है। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर हाईएस्ट कॉल ओआई जो है वो 57,500 पे है। 57,500 उसके बाद फिर 57,200 57,300 लगातार यहाँ पर हाईएस्ट कॉल ओआई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुट में हाईएस्ट पी जो है वो 57,000 पे खड़ा है। अगर ये 57,000 टूटता है तो फिर हम लोग सीधे एकदम 56,500 पे आकर टिकेंगे। तो मुझे यहाँ पर ये बैंक निफ्टी तो बहुत क्लियर सिग्नल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ निफ्टी में वो क्लियर देखने को मिल रहा है कि हम लोग को ऊपर तो जाना है, लेकिन ऊपर में हर 100 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा और नीचे में
नीचे में सपोर्ट भी बढ़िया, 24,900, 24,800 ये सब सपोर्ट भी बढ़िया है। तो एक बार कल जो एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी उसे हो जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में काफी कुछ रोल ओवर भी होना है डेटा को, और डेटा का शॉर्ट पोजीशन है वो कटेंगे भी, लॉन्ग भी बनेंगे, तो ये सारा कुछ बहुत कुछ कल होने को है। तो इसलिए एक बार 24,000 के ऊपर क्लोज होने थे निफ्टी को, और बैंक निफ्टी को 57,300 के ऊपर क्लोज होने देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है, उसके बाद ट्रेड लेंगे निफ्टी में। अब जो सेंटिमेंट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने सेंटिमेंट में जो बता रहे थे कि हाँ थोड़ा सा और नीचे जाने के चांसेस है, ये देखिए डेली स्विंग में यहाँ से 50 के से 27 के लेवल से ये ऊपर चला गया है। इसका इट डजंट मीन कि यहाँ पर से ऊपर चला गया तो ये ऊपर ही चलता जाएगा, ये नीचे भी आ सकता है ना? ये मार्केट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक अभी तो बुलिश पोजीशन दिख रहा है कि अभी हाँ ऊपर जाने के चांसेस काफी है, लेकिन नीचे आने के भी चांसेस है, क्योंकि ये बीच में खड़ा है, 50 पॉइंट पे खड़ा है, 50 के लेवल पे खड़ा है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों आने के चांसेस है। एवरेज डेली एवरेज स्विंग में भी 37 36 पे है, तो यहाँ पर नीचे भी जाने के चांसेस है और ऊपर भी जाने के चांसेस है। तो एक बार ध्यान देने के लिए है कि अब देखिए कि क्या हो सकता है इसमें। कल एक बार चूंकि थोड़ा सा कॉशस भी इसलिए लेना चाह रहा हूँ मैं कि कल मंथली एक्सपायरी है, तो एक बार देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी। और एफआईआई का डेटा जो है, एफआईआई का डेटा के अकॉर्डिंग आप देखते हैं आज का क्या बाइंग है और सेलिंग है। एफआईआई में जो शॉर्ट शॉर्ट कैश में सेलिंग देखने को मिल रहा है 16,688 कॉन्ट्रैक्ट का, और वहीं डीआई का बाइंग दिख रहा है यहाँ पे लगभग 2329 कॉन्ट्रैक्ट का। तो नेट नेट कैश में बाइंग दिखने को मिल रहा है। और फ्यूचर का डेटा और ऑप्शन का डेटा अभी तक तो अपडेटेड नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा अपडेट हो जाता तो थोड़ा और क्लियरिटी आ जाता है। लेकिन ओवरऑल अभी सिचुएशन यही है कि अभी हम लोग का जो है थोड़ा सा एक्सपायरी के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा एक्सपायरी गुजर जाए। और पीसीआर डेटा भी 1.11 पे है, तो ये काफी पॉजिटिव है निफ्टी के अकॉर्डिंग। तो ये समझ में आ रहा है हमें कि एक बार 24 निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोज हो जाए और बैंक निफ्टी 57,300 के ऊपर क्लोज हो जाए, तो हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे पोजीशन लेने के लिए। फिलहाल तो बाय ऑन डिप्सी सिचुएशन स्टांस रहेगा, लेकिन कल स्पेशली थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ जाएंगे। एक बार निफ्टी का सेटलमेंट होने देते हैं, मंथली सेटलमेंट, उसके बाद फिर एक बार व्यू लेंगे इस पे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर किसी को लगता है कि मार्केट एनालिसिस सीखना है और शेयर मार्केट में कोई भी नॉलेज चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।